धन्यंकार जी संतों, बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भागों से ये इंसान का जन्म मिल रहा है। ये कीमती है, ये अनमोल है, ये गोल्डन चांस है जो इंसान का जन्म मिला है। न जाने कितनी जूनियां हमने काट कर ये इंसान का चोला प्राप्त किया है। न जाने कौन सा ऐसा अच्छा गुण लग गया मेरे रहबर को, मेरे इस परमात्मा को, जिन्होंने सत्संग की गोद में हमें बिठा दिया, इस संगत माँ की गोद में हमें बिठाया है, सत्य के संग हमें जोड़ दिया है। कितने किस्मत वाले ही होते हैं जो सत्संग में बैठते हैं। चुने हुए फूल होते हैं जो सत्संग में बैठे हैं। बगीचे में फूल तो बहुत है, लेकिन मंदिर में वही पहुंच जाता है जिसकी इस परमात्मा की कृपा हो जाए फूल पे। उसी तरह संसार में हम भी चुने हुए फूल हैं जो इस गुरु दर से जुड़े हुए हैं। इस गुरु ने हमें चुन लिया है। सासंगत एक अम्मा थी, उसका नियम था रोज सुबह सत्संग के लिए उठना। 4 बजे उठ जाती, अपना नहा के तैयार होके और अड़ोसी पड़ोसियों के दरवाजे बजाती। चलो बहनों, आओ बहनों, सत्संग चले, उठो बहनों, सत्संग चले, सत्संग चले। अब अड़ोसी पड़ोसी उठ तो जाती थी बहनें, अब क्या बोले, बुजुर्ग थी, चली जाती थी। लेकिन वो बहनें बहुत परेशान थी, बहुत इतनी परेशान थी कि ये खुद तो अपनी नींद खराब करती है और हमें भी सोने नहीं देती है। सुबह होती नहीं है, 4 बजे कहती है उठो बहनों, आओ बहनों, सत्संग चले। अब इतनी परेशान, अब सबने करी मीटिंग कि अम्मा को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। ये बड़ी नींद खराब करती है, हम नहीं जाते हैं तो भी हमें उठा उठा के जगह जगह के ये लेके जाती है। सासंगत एक दिन ऐसा हुआ, इस अम्मा से बहनों ने पूछा, अम्मा तू 4 बजे उठ जाती है? कहती हाँ, मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा अम्मा, फिर क्या करती? 4 बजे उठती हूँ, तुम सबके दरवाजे बजाती हूँ, जब तक तुम तैयार होते हो मैं घर पे आके नहा के तैयार हो जाती हूँ। अम्मा इतनी सर्दी में भी आप नहा लेती हो? कहती हाँ, मेरे आंगन में बाहर मटका पड़ा है पानी का, बस वो मटका रात को वो रख लेती हूँ, सुबह उठती हूँ वो घड़ा पानी का लिटा देती हूँ। अब उन पड़ोसियों ने सोचा ये अच्छी बात है, ये अम्मा बड़ी परेशान करती है, बड़ा तंग करती है, अब क्यों ना इस अम्मा को ही हटा दिया जाए। रात को मटका तो पानी का वैसे ही पड़ा रहता है। तो उन बहनों ने आपस में, पड़ोसियों ने सोचा इसके मटके में क्या करेंगे, एक बिच्छू डाल देते। जब ये अम्मा नहाएगी तो बिच्छू इसको काटेगा, जैसे ही काटेगा तो उसको डंक लगेगा, और ये बुजुर्ग तो वैसी ही है तो इसीलिए वो जल्दी से मर जाएगी। अब बुजुर्ग है, मर जाएगी। अब इन्होंने क्या करा, रात को मटके में एक बिच्छू उठा के डाल दिया। अब सुबह अम्मा आई, उठो बहनों चलो सत्संग, उठो माता चलो सत्संग। उस दिन तो बहनें बड़ी प्यार से जल्दी उठ गई। अरे आज तो अम्मा चली जाएगी दुनिया छोड़ के, बड़ी तंग करती है, अब ये नहाए तो सही, बिच्छू इसको डंक मारेगा। अब वो अम्मा जैसे ही घड़े का पानी ऊपर से लिटाया, उसमें से हीरे की अंगूठी निकल आई। अम्मा बड़ी खुश, अरे वाह, मैंने नहाया और मटके में से हीरे की अंगूठी निकल आई। वो अंगूठी पहन के बाहर आई सत्संग के लिए, चलो बहनों मैं तैयार हो गई। अब वो बहनें बोले, अम्मा तू नहा के? कहती हाँ, आज तो मेरे पे गुरु ने बड़ी कृपा करी है। देखो जैसे ही मैं नहाई और उस मटके में से ये डायमंड की अंगूठी निकली है, ये डायमंड की, हीरे की अंगूठी निकली है। वो बहनें कहने लगी हमने तो बिच्छू डाला था, पर इसके हाथ में अंगूठी कैसे आ गई? बड़ी हैरान। चलो कोई नहीं, थोड़े दिन फिर बीते। अब वो बहनें कहने लगी अब क्या करें, अम्मा तो बड़ी परेशान करती है। तो एक दिन क्या करती है, सब बहनें मिलके मटके के अंदर सांप डाल देती है। अब सांप डाल देती है तो अम्मा तो सुबह फिर वही उठाने का काम, चलो बहनों उठो बहनों, सत्संग चले, सत्संग चले। वो बहनें पहले ही खुश, आज तो सांप से थोड़ी बचेगी अम्मा, अब तो अम्मा को सांप डसेगा, अम्मा दुनिया छोड़ के जाएगी। लेकिन ये गुरु की कृपा है। अम्मा जिनने जैसे ही नहाया, मटके पानी का, घड़े का पानी ऊपर से डाला, तो जो सांप था वो 9 लखा हार बन गया।
अब 9 लखा हार बन गया तो अम्मा बड़ी खुश। अरे वाह, ये तो 9 लखा हार बन गया। अब वो जब बाहर आए बहनों के पास, वो हार पहना हुआ गले में। कह लेंगे अम्मा ये हार? कहती हाँ, आज पता है मैंने मटके से नहाया तो मटके में से ये 9 लखा हार गिर गया। उन बहनों ने सर पे हाथ रखा। बिच्छू डाला तो इसको अंगूठी मिल गई। अब सांप डाला तो ये हार निकल गया। ये चक्कर क्या है? अब वो बहनें कहने लगी अम्मा, क्या इस हार को हम पहने? कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो वो बोलती है हाँ अम्मा, पहनो ना हार को। मेरी बहनों पहनो, बुजुर्ग माताओं पहनो। अब जैसे ही उसकी पड़ोसियाँ हार पहने तो वो सांप बन जाए। अब वो जैसे उतारे गले से, डर जाए, ये क्या, इसमें से तो ये सांप बन गया हार में से। अब वही हार अम्मा पहने तो हार बना हुआ है, लेकिन जो कोई और पहने तो वो सांप बन जाए। ये बहुत परेशान, ये क्या हो गया कि अम्मा पहनती तो ये हार है, हम पहनते हैं तो ये बिल्कुल सांप बन जाता है। परेशान। इतने में एक विमान आता है। कहते हैं अम्मा, आपका तो समय हो गया है, आप चलो अब, क्योंकि आपका समय पूरा हो गया इस धरती पे। हम आपको स्वर्ग से विमान पे लेके जाएंगे, बड़े सम्मान से लेके जाएंगे, बड़े मान मर्यादा से लेके जाएंगे, क्योंकि आपने इतना सत्संग किया है। तो अब अम्मा कहने लगी मैंने तो सत्संग किया, लेकिन मेरे संग मेरी पड़ोस की बहनों ने भी तो सत्संग किया है। मैं तो विमान में तब बैठूंगी जब मेरी ये बहनें बैठेंगी, मेरे पड़ोसी बैठेंगे। तो वो भगवान कहने लगा कि अम्मा, अब हम कैसे इनको ले जाएं? सत्संग तुमने किया, इन्होंने थोड़ी किया। कहती नहीं, मेरे संग चली भी तो थी, इन्होंने भी तो सत्संग किया था। अब वो बहनें खुश कि अम्मा के सदके हमें भी ये विमान में बैठने का मौका मिला। अब क्या करें, अम्मा जिद पे अड़ गई, लेके जाना तो बहुत ज़रूरी था। अब उसने क्या किया, चलो भाई बहनें पड़ोसियों आ जाओ, तुम भी बैठो। अब सब जने विमान में बैठ गई। विमान थोड़ा सा उड़ा तो वो भगवान कहता है कि अब कुछ तो कहानी घुमानी पड़ेगी, क्योंकि विमान में तो केवल अम्मा ही जाएगी, इनको तो लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। तो उसने क्या करा, चांदी के सिक्के कुछ जमीन पे गिरा दिए। अब जो बहनें चांदी के सिक्के देखने लगी तो वो बहनें विमान से उतर गई, ये सिक्कों के पीछे, उन सिक्कों की लालच में। फिर आगे चला विमान तो ये सोने के सिक्के गिर गए। तो जितनी भी पड़ोस की बहनें थी सब नीचे उतर गई, केवल अम्मा को छोड़ गई। तो अम्मा कहने लगी आओ बैठो। कहती नहीं, हमें तो सोने के सिक्के मिले, हमें तो जाना है। अब क्या हुआ, जितना देर उन्होंने बेमन से जो सत्संग किया, उनका सुख कितना मिला, उसमें विमान में बैठने का सुख मिला। वो भी अम्मा के कारण, कि उनकी वजह से ही उन्होंने जो सत्संग किया उतना ही सुख मिला, यानी विमान में वो आगे नहीं जा पाई, यानी कि इस परमात्मा से मिलने नहीं जा पाई, इस निरंकार से मिलने नहीं जा पाई, निरंकार में विलीन नहीं हुई, क्योंकि सत्य के संग जो जुड़ी हुई थी, पवित्र आत्मा जो अम्मा थी, वो इस निरंकार परमात्मा में विलीन हो गई। क्योंकि सत्य संग का फल जो होता है बहुत बहुत ही, एक कहते हैं ना, अनमोल होता है। ये सत्संग का फल किसी किस्मत वाले को ही मिलता है, किसी विरले को ही मिलता है। इसीलिए सत्य के संग जुड़े रहें, यही हमारी पर्सनल पूंजी है, यही हमारे खाते में जाएगी। वरना अगर ये सत्य के संग नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा को नहीं देखेंगे, तो ये 84 लाख हमारी झूड़ियाँ खड़ी हैं, वही भेड़, कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस, इन जूनियों में से पहले ही हम काट के आ चुके हैं। अगर आज भी नहीं देखा परमात्मा को, तो वापस ये जूनियाँ हमारे लिए तैयार हैं। तो जीते जी इस परमात्मा को जाने, इसको पहचाने, गुरु की शरण में जाएं, इस निरंकार के दर्शन करें, ताकि हमारा आज का जन्म इस धरती पे आए वो हमारा सुवेला हो जाए। तो यहाँ भी सुवेला, वहाँ भी सुवेला। इसीलिए जो समय मिला है, जो वक्त मिला है, इस परमात्मा से जुड़े रहें, इस निरंकार से जुड़े रहें। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।